इस इंडैक्स विच असी अलग-अलग देशों विच मैकडॉनल्ड दे बिग मैक बर्गर दा प्राइस कंपेयर करते हाँ तां कि सानू पता चले कि सेम चीज़ दा प्राइस अलग-अलग देशों विच घट ते वध किवें हुंदा है। हाँ जी दोस्तों, जदों भी असी अपने करियर बारे सोचते हाँ साडे दिमाग विच दो ही ऑप्शन आउंदे हन, जां तां जॉब जां फिर कोई बिजनेस, अते दोनों दे अपने फायदे नुकसान हैं। जॉब विच तुहानू स्टेबिलिटी मिलती है क्योंकि हर महीने तुहानू फिक्सड पैसे मिलते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि तुहानू अपनी मर्जी नाल काम करन नू नहीं मिलता। तुहानू जो कहा जाता है वह तुहानू करना ही पैंदा है। दूजे पासे बिजनेस विच तुसीं अपनी मर्जी नाल काम कर सकते हो, लेकिन उसनू सैट करने लई जॉब तो 2 ਤੋਂ 3 गुणा ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी है। अते सब तो वड्डा सवाल ये आउंदा है कि बिजनेस नू सैट करने लई पैसे कित्थों लैके आईए। यह दोनों विच असी कदे तीजा करियर ऑप्शन कदे कंसीडर भी नहीं किया जो सानू जॉब अते बिजनेस दे दोनों दे फायदे दे सकता है। वो है फ्रीलांसिंग। इंडिया विच असी फ्रीलांसिंग नू कदे करियर ऑप्शन सोचते ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों नू यह लगता है कि फ्रीलांसिंग वो करते हैं जिन्हां कोल कोई काम नहीं होंदा जां जिन्हां नू कोई जॉब नहीं मिलती। लेकिन इस वीडियो विच असी देखांगे कि किवें फ्रीलांसिंग एक वधिया करियर ऑप्शन हो सकता है, शायद जॉब अते बिजनेस तो भी वधिया, अते किवें तुसीं अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू कर सकते हो। अमरीका विच लगभग 35% वर्कफोर्स फ्रीलांसिंग तो बनती है अते इंडिया विच यह नंबर 15 मिलियन है, जो आने वाले टाइम विच होर भी वधन वाला है। फ्रीलांसिंग दा ऑप्शन इंडिया लई क्यों वधिया है यह असी बिग मैक इंडैक्स तो समझांगे। इस इंडैक्स विच असी अलग-अलग देशों विच मैकडॉनल्ड दे बिग मैक बर्गर दा प्राइस कंपेयर करते हाँ तां कि सानू पता चले कि सेम चीज़ दा प्राइस अलग-अलग देशों विच घट ते वध किवें हुंदा है। जिवें इंडिया विच बिग मैक दा प्राइस लगभग 115 रुपए है, लेकिन यही वैस्ट विच 300 रुपए का है अते स्विट्ज़रलैंड विच 885 रुपए का है। इत्थों यह पता लगता है कि इंडिया का $1 बाकी दुनिया के $1 के बराबर नहीं है। इंडियन रुपीज़ 61% अंडर वैल्यू है, जिसका मतलब असी बहुत सारिया चीज़ां अमरीका के कंपैरिजन 61% सस्तियां खरीद सकते हाँ। तां समझो तुहाडा क्लाइंट USA का है, वह तुहानू एक काम दे उन्ने ही पैसे देवेगा जिन्ने वो US के किसी फ्रीलांसर नू देवेगा। लेकिन तुसी इंडिया विच रहंदे हो तां तुसी सेम काम करन दे 61% ज़्यादा पैसे कमा रहे हो। शॉर्ट विच कहाँ तां तुसी कमा रहे हो डॉलर विच पर खर्च रहे हो इंडियन रुपीज़ विच। हुण पैसे नू कमाउण तो पहला पैसे नू समझना जरूरी है, जिस नू असी बहुत सिंपल ते इंटरस्टिंग एग्जाम्पल विच समझांगे। समझो तुसी एक कैफे विच बैठे हो अते हर 10 मिनट ते कोई काउंटर ते जांदा है कॉफ़ी दे पैसे देण लई। कैफे विच लाइट ते AC चल रहा है, जिसदा कैफे नू खर्चा पैंदा है। तुसी फोन ते फेसबुक चला रहे हो जिस ते ऐड आ रही है, जिस करके एडवरटाइज़र ने पैसे दिते हैं। कैफे दे बाहर रैड लाइट ते गड्डियां खड़ियां हन जो पेट्रोल फूक रहीआं हन। सड़क ते आउंदे जांदे लोकां नूं कुछ लोग स्नैक्स बेच रहे हैं, जिस करके तुहाडे चारे पासे हर वेले पैसा फ्लो हो रहा है एक नदी की तरह। जदों तुसी किसी चीज़ लई पैसे पे करते हो तां तुसी इस नदी विच पैसे ऐड कर रहे हुंदे हो। समझो तुहाडे हिसाब नाल कॉफ़ी की वैल्यू 200 रुपए है, तुसी 200 रुपए कैफे वाले नूं दिते, जिस विचों कैफे वाले ने 50 रुपए सप्लायर नूं दिते, जिस तों उन्हां ने कॉफ़ी खरीदी। 30 रुपए कैफे नूं चलाउण दा खर्चा आउंदा है, 20 रुपए इंपलॉय की सैलरी विच जांदा है अते बचे हुए 100 रुपए प्रॉफिट है, जिस नाल ओह कैफे नूं अगे चलाउंदे हन। इस तरह पैसा एक नदी की तरह फ्लो होंदा रहिंदा है। तुसी इस नदी तो जिन्ना पैसा लेना चाहुंदे हो लै सकदे हो, कोई लिमिट नहीं है, पर उस विच तुहानू जिन्ने पैसे लए हन उस जिन्ने या उस तो ज़्यादा की वैल्यू देनी होवेगी। इस तरह यह नदी फ्लो होंदी रहती है। एक सक्सैसफुल फ्रीलांसर बनने लई तुहानू 3 चीज़ों की जरूरत है। पहला, फाइंडिंग योर वैल्यू, तुहानू पता लगाना होवेगा कि तुसी कंपनी लई की कर सकते हो। सैकेंड, कम्यूनीकेटिंग योर वैल्यू, तुहानू इस तरह की कंपनी लभणियां पैणगियां जिन्हां नू तुहाडी स्किल की जरूरत है। ਅਤੇ थर्ड, डिलीवरिंग योर वैल्यू, ਤੁਹਾਨੂੰ इस तरह का अपना काम करना होगा जिस नाल कंपनी नू कुछ वैल्यू मिले ਅਤੇ इफैक्ट पवे।
ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਥਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਣਗੇ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ upwork.com, freelancer.com। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਡ ਈਮੇਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਆਥਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਜੀਬਲ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਰਗੇਟ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰਿਸ ਘੁੰਮਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ 3000 ਪਰ ਡੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 8000 ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ FD ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ SUV ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਪਜਾਮਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਥਰ ਹਨ ਵਰੁਣ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਅਭਿਨਵ ਚਿਕਾਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਧੇਨ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।